कल गुरुदेव ने अलग अलग आयाम दिए थे जो शांति मंत्र है और उपनिषद की जो प्रस्तावना है कि उपनिषद ईश्वर को कोई वस्तु के रूप में या मूर्ति के रूप में नहीं देखता है। उपनिषद ये कहता है कि ईश्वर हमारे भीतर है। वो मन का भी मन है, प्राण का भी प्राण है, दृष्टि की भी दृष्टि है और चेतना की भी चेतना है। अभी आप देखो राइट नाउ आप अपने मन से अपनी आंखों को देख सकते हो। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना। हाँ? अभी आप मन से अपने शरीर को भी देख सकते हो। यस और नो? आप मन से आंखों के द्वारा वस्तुओं को भी देख सकते हो, लेकिन क्या वही आंख से आप अपने मन को देख सकते हो क्या? हाँ? बोले इशारा इशारा करके बताओ मुझे। मन आंखों के द्वारा देखता है, लेकिन आंख के द्वारा आप मन नहीं देख सकते। तो वो तो जो है ब्रह्मन, वो तो मन का भी मन है। इस आंखों से ही मन को देखना संभव नहीं है, तो मन के द्वारा उस ईश्वर को समझना, अनुभव करना कैसे संभव है? इसलिए कहते वो मन का भी मन है। समझे बात को? ये हमारे जो प्राचीन ऋषि हो गए, जो धर्मगुरु हो गए, उन्होंने ये रीति रिवाजों की परंपरा इसीलिए बनाई कि भाई पूजा पाठ, आराधना, यज्ञ ये सब करते हैं तो एक माहौल बनता है। जैसे मैं कल बता रहा था, दीपावली का एग्जाम्पल दे रहा था। आप घर में जब दीप प्रकट करते हो ना, एक एनर्जी मन से ही हमें अच्छा फील होता है। भाई ईश्वर हर जगह है, लेकिन मंदिर में जाते हो तो अलग ही फीलिंग आती है कि नहीं आती है? हर जगह है, लेकिन वो प्रेजेंस वहां पर स्ट्रांग फील होती है। जैसे सूर्य की किरण हर जगह है, लेकिन आप जब मैग्नीफाइंग लेंस के द्वारा आप उसको प्रतिबिंबित करने की चेष्टा करते हो तो वो और इंटेंस महसूस होती है। वो स्किन को भी जला देती है या कागज को भी जला देती है। किरण हर जगह है, लेकिन वो मैग्नीफाइंग लेंस से वो इंटेंस हो जाती है। इसी तरह रीति रिवाज, एक पवित्र सराउंडिंग, वो उपस्थिति या वो ब्रह्मन जिससे हम बने हैं या सृष्टि बनी है, उसकी प्रेजेंस इंटेंस महसूस होती है। यदि हम ये समझ रहे हैं कि हम पूजा पाठ करके ईश्वर ईश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। वो उसको तो आप प्रसन्न भी नहीं कर सकते। ये हम अच्छा फील करें, उसी के लिए रीति रिवाज है, कर्मकांड है। लेकिन आप देखते हो कई लोग वो कर्मकांड में ही उलझ जाते, अटक जाते हैं। वो ब्रह्मन की अनुभूति है, उसको महसूस करना चूक जाते हैं कि वो हर जगह है और मेरे भीतर भी है। तो गुरुजी अंत में ये भी कह रहे थे कि ये जो क्रिश्चियनिटी का क्रॉस है, वो तो जीसस के सिद्धांतों की अभिव्यक्ति का प्रतीक है। क्रॉस वो क्रिश्चियनिटी नहीं है, वो यीशु क्रिस्त की वो जो उन्होंने सिद्धांत रचा है उसकी अभिव्यक्ति मात्र है। इसी तरह चांद ही इस्लाम नहीं है, वो चंद्रमा इस्लाम के सिद्धांतों की अभिव्यक्ति है। ओम वो हिंदुइज्म नहीं है, ओम वो एक सिंबल है जो हिंदू संस्कृति को अभिव्यक्त करता है। लेकिन जनरली लोग वो निशान में ही अटक जाते हैं और मरने मारने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हम ईश्वर को कोई रूप में देखकर कहते ये मेरे वाले हैं, ये तुम्हारे वाले हैं। लेकिन ईश्वर से ही पूरी सृष्टि है और वही ईश्वर या ब्रह्मन से ही हम हैं। वो मन का भी मन है, प्राण का भी प्राण है। और गुरुजी ने अंत में कहा कि ये अभी आप सुन पा रहे हो मेरी वाणी को, तो ये कौन सी शक्ति है आपके भीतर जिससे आप ये वाणी को सुन पा रहे हो? कुछ तो है जो आप में ये
वाणी को ग्रहण करने की शक्ति दे रहा है, वो शक्ति का स्रोत कौन सा है? इस प्रश्न पर गुरुजी ने कल का अध्याय खत्म किया था, पूर्ण किया था। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। तो आप देखोगे ना, कुदरत ने या ईश्वर ने हमें 5 इंद्रियां दी है। देखना, सूंघना, स्वाद, सुनना और स्पर्श, 5 सेंसेस। और हमारी इंद्रिया, उसका स्वभाव है आउटवर्ड, मतलब दुनिया का अनुभव करना। एक सुंदर व्यक्ति या सुंदर एक सीन हो, दृश्य हो, तो आंखें वहां थम जाती है ना? यानी आंख के लिए वो व्यक्ति या दृश्य एक वस्तु बन गई। सेंस ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपीट करना। सेंस है आंख यानी इंद्रिय, वन ऑफ द सेंस, और उसका ऑब्जेक्ट है वो व्यक्ति जो सुंदर आपके सामने खड़ा है, या वो दृश्य। तो अक्सर हमारी इंद्रियां, हमारी सेंसेस सेंस ऑब्जेक्ट में खो जाती है। आप किसी सुंदर म्यूजिक को सुनते हो, सुनते 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 आप उसी में एकदम मेल्ट हो जाते हो, पिघल जाते हो, एक रूप हो जाते हो। ऐसा अनुभव किया होगा, सत्संग में कई बार ऐसा अनुभव होता है। और इसमें कुछ गलत नहीं है। वो आप जब एकाकार हो जाते हो, हार्मनी महसूस करते हो, तो एक सुंदर अनुभूति है। इट्स एन एक्सपीरियंस एंड इट्स गुड, नथिंग रॉन्ग इन दैट। लेकिन गुरुदेव आज कह रहे थे, जो सेंस ऑब्जेक्ट, कई बार हम इतने उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम अवेयरनेस खो देते हैं कि हम कौन हैं। जैसे एक मूवी का एग्जाम्पल दिया उन्होंने। कई बार कोई मूवी देखने जाते हैं तो वो जो दृश्य चल रहा है उसमें हम इतने एकरूप हो जाते हैं कि कोई वायलेंट सीन है तो हमारे भीतर भी वैसी इमोशंस और हम वैसा ही फील करते हैं। करेक्ट? या कोई रोमांटिक सीन है तो वैसा ही फील होने लगता है। आप उस दृश्य में खो जाते हो। यू लॉस्ट योरसेल्फ। इसलिए कई बार हम जब किसी से कोई आक्रोश में है, कोई अपने आप में स्थित नहीं है, तो आप क्या पूछते हो? आर यू इन योर सेंसेस? कहते हो कि नहीं? कहते हो ना, आर यू इन योर सेंसेस? क्योंकि वो व्यक्ति कोई शब्दों को लेकर, कुछ दृश्य को लेकर उसमें उतना उलझ गया वो, कि अपने आप को खो दिया। वो उस वक्त क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, उसको सजगता ही नहीं है उस चीज की। तो अध्यात्म या उपनिषद हमें क्या एक उपदेश देते हैं कि सेंस ऑब्जेक्ट से जो मन बाहरी इंद्रिय जन्य वस्तु है उसमें खोया रहता है, वो सेंस ऑब्जेक्ट के से हटकर सेंसिस में आइए। और सेंसिस के पीछे जो उसका एक्सपीरियंस कर रहा है, उस मन तक आइए। यानी सेंस ऑब्जेक्ट से सेंसिस, और सेंसिस से फिर माइंड तक आइए। क्यों? क्योंकि कोई भी एक्सपीरियंस बाहरी जगत का कितना भी सुंदर ना हो, क्यों ना हो, लेकिन वो एक्सपीरियंस आप कंटिन्यूस करते रहोगे ना, वही एक्सपीरियंस आपको थका देगा। मैंने अष्टावक्र के दौरान काफी सारे एग्जाम्पल्स दिए थे। फॉर एग्जाम्पल, आपको गुलाब जामुन बहुत पसंद है, नो डाउट। जब आप बहुत तड़प है गुलाब जामुन की, आप पहला गुलाब जामुन खाओगे, पानी छूटेगा मुंह में से, आप इंजॉय करोगे। और बहुत दिन के बाद खाने को मिले हैं तो 2 3 4 5 तक पहुंचोगे। लेकिन वही एक्सपीरियंस आप कंटिन्यू करोगे थोड़े और समय के लिए, 10 12 15, एक पॉइंट ऐसा आएगा जो गुलाब जामुन आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस दे रहा था, वही 15वां गुलाब जामुन आपको इरिटेशन देगा। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? यदि गुलाब जामुन में आनंद होता तो पहला गुलाब जामुन जिस आटे या चाशनी से बना है, 15वां भी उसी आटे या चाशनी से बना है।
तो वही आनंद देना चाहिए। यदि दृश्य में या वस्तु में आनंद होता या वो खाने की चीज में आनंद होता तो आप पहली खाओ, 15वीं खाओ या 100वीं खाओ, वही आनंद मिलना चाहिए। तो यहां पर ये गुरुजी कह रहे हैं, एक्सपीरियंस जो इंद्रिया, जो वस्तु में, बाहरी वस्तुओं में, दृश्य में, फ्रेग्रेंस में, शब्दों में या संगीत में या स्वाद में या स्पर्श में, मन या इंद्रियों के द्वारा सेंस ऑब्जेक्ट में लॉस्ट हो जाता है, वो एक्सपीरियंस कितना भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन थोड़े समय के बाद वही एक्सपीरियंस आपको थकाएगा। इसलिए उपनिषद हमें ये उपदेश देते हैं कि बार बार इंटेलिजेंटली आप सेंस ऑब्जेक्ट से सेंसेस में आइए और सेंसेस से और भीतर इनवर्ड जर्नी की ओर जाइए, विश्राम करें। क्यों? आप जितना विश्राम करते हो आपकी इंद्रियों को बल मिलता है और वो बल के कारण उसी संसार को आप ज्यादा बेहतर ढंग से और एंजॉय कर पाते हो। कई लोग अध्यात्म यानी सब कुछ छोड़ देना, ऐसा नहीं है। देखो, जब से हमने ध्यान साधना शुरू की है, वही घर, वही प्रोफेशन, वही बिजनेस, वही दुनिया हमें और अच्छी लगने लगी है कि नहीं लगी है? दुनिया तो वही है, लेकिन हमारी क्षमता उसको एक्सपीरियंस करने की और बढ़ गई। तो गुरुजी आज यही कह रहे थे, उपनिषद यानी बैक टू द पवेलियन, सेंस ऑब्जेक्ट से सेंसेस और सेंसेस से उसको और इनवर्ड बना के एक विश्राम में चले जाना, और जो आनंद का स्रोत है, जिससे ही सब कुछ है, उस स्रोत के साथ विलीन हो जाना। तो जैसे कल या परसों मैंने कहा था, योग सार की मैंने बात की थी। तो ये जो हमारी चेतना है, कॉन्शियसनेस है, उसके 4 अलग अलग फंक्शंस हैं, कार्य है। जैसे उस दिन मैं कह रहा था, अभी आपकी चेतना बुद्धि बनकर मुझे सुन रही है ना? और यही कॉन्शियसनेस माइंड बन के एक्सपीरियंस करती है, जो अभी मैं बात कर रहा था। मन आंखों के द्वारा देखता है, शरीर के द्वारा स्पर्श का अनुभव करता है, कितना भी सुंदर स्पर्श क्यों ना हो, लेकिन वो एक्टिविटी आप कुछ समय से ज्यादा कंटिन्यू करोगे ना, वही स्पर्श थका देता है हमें। यू मस्ट हैव हैड दिस एक्सपीरियंस। कितनी भी सुंदर खुशबू क्यों ना हो, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो इरिटेट करते। ज्यादातर जो लोग परफ्यूम लगाते हैं वो तो स्मेल करते ही नहीं है, आसपास वाले लोगों को या तो अच्छा फील होता है या कई लोगों को इरिटेशन भी होता है। मैं कई बार कहता हूँ, इत्र की, फ्रेग्रेंस की शॉप वालों को गोबर की स्मेल ज्यादा अच्छी लगती है। तो ये चेतना के 4 फंक्शंस है, कार्य हैं। चेतना मन बनकर एक्सपीरियंस करती है, और जब आप दुनिया का एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, तब बुद्धि की जरूरत भी नहीं है। कई बार अब जब मूवी एंजॉय करते हो, बच्चों के साथ खेलते हो, या तब आप एकात्मता महसूस करते हो, एक रूप हो जाते हो उसी क्षण में, तो उस वक्त बुद्धि की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि तभी आप आनंद ले पाओगे। लेकिन कई कार्यों में वही चेतना बुद्धि बनकर उभरती है, जैसे अभी, क्योंकि आपको मेरी बातें समझनी है। ये चेतना का सेकंड फंक्शन है। इंटेलेक्ट के फॉर्म में वो चीजों को परसेप्ट करती है, फिर एनालाइज करती है। सो एनालिटिकल एस्पेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस इज इंटेलेक्ट, और वही चेतना चित्त यानी मेमोरी बनकर अपने स्टोर रूम में डेटा भी स्टोर करती है। तो यहां पर गुरु जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही, हमारे जीवन की तो बहुत सारी मेमोरीज होती ही हैं। हमारे आसपास जो घटनाएं घट रही है उसकी भी बहुत सारी मेमोरीज होती है, लोगों की भी मेमोरीज होती है, वस्तुओं की भी मेमोरीज होती है। इस सृष्टि में बहुत सारी मेमोरीज हैं, लेकिन हम कुछ मेमोरीज को ही
पकड़ के उसी को सच मानते, उससे अलग जो मेमोरीज हैं जो हमने नहीं बनाई या हमारे चित्त में वो स्टोर्ड नहीं है, उन मेमोरीज को हम डिस्कार्ड कर देते हैं। ये बहुत सूक्ष्म बात है, समझ में नहीं आए तो छोड़ देना। इसीलिए कई बार नास्तिक लोग सवाल उठाते, मेरी मेरी मेमोरी में तो है ही नहीं कि ब्रह्मन जैसी कोई चीज है, क्योंकि वो अपने लिमिटेड एक्सपीरियंसेस से लिमिटेड मेमोरीज बनाकर ही जगत को देख पा रहा है। और बुद्धि कुछ थोड़ा बहुत जान लेती है तो वो ईगो को, चेतना का जो चौथा फंक्शन है, ईगो को बुस्ट करती है। मैं जानता हूं, मैंने जान लिया, मैं, आई। तो ये चार चेतना के फंक्शंस हैं। और बेसिक कोर्स में हम सीखे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो अहंकार नकारात्मक ही ऐसा नहीं है ना। अहंकार आपको ड्राइव भी देता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। वो आपको एलिवेटेड या अपलिफ्टेड भी महसूस कराता है। एक पोजीशन मिलती है तो लोग काम करने के लिए प्रेरित भी होते हैं, ऐसा नहीं है। ईगो का अपना एक रोल है जीवन में। मैंने पिछली बार कहा था ना, जब आप डिप्रेस्ड हो जाते हो, इंसान भीतर से टूट जाता है ना, तो एक ही चीज उसको उस निराशा की गर्त से बाहर निकाल सकती है, और वो है ईगो। कई बार आपको बहुत हुआ यार, अब मुझे लाइफ में कुछ करना, आई वॉन्ट टू डू समथिंग, आई वॉन्ट टू कम आउट ऑफ दिस फेज एंड आई वॉन्ट टू प्रूव माई सेल्फ। ऐसा होता है कि नहीं कभी कभी? आई तो उस वक्त तो अहंकार का एक रोल है। तो ये चेतना के चार अलग अलग फंक्शंस गुरुजी ने आज बताए, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। और ये जो पांच हमारी इंद्रियां हैं, ये पांचों इंद्रियां आप देखो, प्रकाश के कारण ही आप आंखों से कुछ देख पा रहे हो। प्रकाश को आप फायर कह लो, तो साइट इज कनेक्टेड विथ फायर। इसी तरह गुरुजी ने एक बहुत सुंदर छोटा सा रहस्य खोला कि भाई, जल तत्व, वाटर एलिमेंट की वजह से ही हम स्वाद का अनुभव कर सकते हैं। आपकी जीभ में सलाइवा है, लार है, उसी के कारण आप कुछ भी मुंह में रखते हो तो उसका स्वाद आप डिफाइन कर सकते हो। वो जल तत्व की वजह से ही स्वाद की अनुभूति है जीवन में। और एयर एलिमेंट हमारे चारों ओर हवा है, इसीलिए आप किसी व्यक्ति वस्तु को टच करते हो, स्पर्श करते हो, वो स्पर्श फील होता है। आप देखिए ना, इसलिए जब आप पानी में जब तैरते हो, आप फ्लोटिंग करना जानते हो, तो पानी में वजन महसूस नहीं होता है, स्पर्श महसूस नहीं होता है। हैव यू हर्ड दिस एक्सपीरियंस? थोड़ा बहुत भी टच महसूस होता है, क्योंकि जल तत्व में भी एयर एलिमेंट कुछ मात्रा में होगा, तभी हमें टच का भी अनुभव होता है। तो गुरुजी ने ये भी बताया कि लार यानी जल तत्व की वजह से स्वाद का अस्तित्व है। जल तत्व नहीं होगा तो स्वाद भी नहीं होगा। और पानी की कोई खुशबू नहीं है, लेकिन पानी में अर्थ एलिमेंट यानी छोटा सा बालू कण भी कोई चीज का गिरेगा, तभी पानी में से स्मेल आती है। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? पानी का खुद का कोई स्वाद नहीं होता है, लेकिन पृथ्वी तत्व की वजह से ही हम स्मेल कर पाते हैं। आपके कमरे में यदि एक फूल की परागरज, हाँ, वो पेटल्स का एक बालू कण तैर रहा होगा, तो वो फूल की खुशबू आप फील कर पाओगे। आप समझ रहे हो? आप परफ्यूम या डीओ डालते हो, तो उसमें जो स्प्रे निकलता है, उस स्प्रे में भी बहुत तन मात्रा में बहुत बालू कण अर्थ एलिमेंट के होंगे, उसकी वजह से ही वो खुशबू को हम महसूस कर पाते हैं। कितने लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? तो ये अलग अलग जो इंद्रियां हैं, वो अलग अलग उसकी वजह से, दृष्टि फायर एलिमेंट की वजह से, फायर है तभी हम दृश्य को देख पाते हैं। और स्पेस की वजह से साउंड हमारे भीतर आता है।
कोई आपका मुंह एकदम बंद कर दे, कोई किडनैप करके आपके मुंह में ठूस दे, कोई कपड़ा या बांध दे, आप बोल ही नहीं पाओगे। ये स्पेस है, एयर एलिमेंट है, स्पेस एलिमेंट है, उसकी वजह से ही साउंड का एग्जिस्टेंस है। तो ये 5 इंद्रियां, इसलिए सृष्टि, ये पंच, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, आकाश तत्व और वायु तत्व से बनी है। इसको प्रपंच कहते हैं और हमारी इंद्रिया इन पांचों तत्व की वजह से ही सृष्टि का अनुभव कर पा रही है। आज गुरु जी इतना डिटेल में गए। हाँ, तो गुरु जी ये कह रहे थे कि एक तरफ हम उस ब्रह्मन जिससे हम बने हैं, जिससे सृष्टि बनी है, यदि कोई कहता है कि मैं उस सृष्टि को जानता हूं, आई नो इट, तो गारंटी के साथ अभी उसने पूरा नहीं जाना है, क्योंकि वो तो मन का भी मन है। तो हमारा मन, उस मन, जिस मन को हमारा मन लेके बैठा है, उस मन को आप अपने मन के द्वारा कैसे जान सकते हो? कंफ्यूज हुए ना? तो गुरु जी कहते कोई भी ऋषि या संत या गुरु का यही काम है, आपको कंफ्यूज करना। और यदि आप ये कहते कि वो ब्राह्मण को मैं नहीं जानता हूं, आई डोंट नो, वो भी गलत है। क्यों? क्योंकि कई बार आपने जीवन में बचपन से लेकर अब तक कई सारी ग्लिम्पसेस आपको मिली होंगी, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड कुछ कहता है या कुछ अनुभूति करता है, जो आप रूटीन, जो लॉजिक में जिस नॉलेज के साथ जीते हो, आपको कई बार ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं कि यार देयर इज समथिंग व्हिच इज बियॉन्ड माय इंटेलेक्ट। हैव यू हर्ड दिस एक्सपीरियंस? तो जब आप ये कहते हो कि मैं नहीं जानता हूं, वास्तव में आपने कई बार वो अनुभव किया है कि यार वो जो तत्व है मैंने अनुभव किया है, लेकिन फिर भी मेरी बुद्धि या सीमित मन ये कहता है कि मैं नहीं जानता। इसलिए दोनों गलत है। कोई कहता है मैं उस ब्रह्मन को जानता हूं, तो अभी आपने पूरा जाना नहीं उसको। और कोई कहता है मैं नहीं जानता हूं, तो वो भी गलत है, क्योंकि कभी ना कभी आपने उस ब्रह्मन का अनुभव किसी न किसी रूप में या किसी न किसी अनुभव में तो किया ही है। इसलिए गुरुदेव ने आज पात्रता की बात की। पात्रता हो तो वो अनुभूति हो जाती है, और पात्रता विकसित होती है कृपा से, ज्ञान से और हमारे सेल्फ एफर्ट से, पुरुषार्थ से। ये तीनों का जब मेल होता, एक तरफ आपकी सेल्फ एफर्ट, दूसरी ओर ज्ञान, और फिर जब कृपा होती है, तो सेल्फ एफर्ट से वो ब्रह्मन जिससे ही हम हैं, ये सृष्टि है, उसका अनुभव स्वाभाविक बनता है। तो गुरु जी ने एक आर्ट ऑफ लिविंग टीचर का एग्जाम्पल बड़ा सुंदर दिया, हम सभी के लिए लेसन है, सीख है। इसको आप अपने प्रोफेशन के साथ भी जोड़ सकते हो। आप यदि आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, हाउसवाइफ हो, या एक्सपीरियंस्ड बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, खाली आर्ट ऑफ लिविंग टीचर का एग्जाम्पल दिया, लेकिन आप इसको जीवन के संबंध में जोड़ के सुनना कि भाई एक आर्ट ऑफ लिविंग के हमारे बहुत बड़े सीनियर टीचर थे, और एक बहुत अच्छी वाणी थी उनकी, बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करते थे सभी को। तो जब भी वो कोर्सेस लेते तो लोगों को बहुत आनंद आता, क्योंकि एक अच्छे वो ऑरेटर रहे। तो बहुत सारी उनको प्रशंसा मिलती, प्रेम मिलता, रिस्पेक्ट मिलता। तो धीरे धीरे उनको ऐसा लगने लगा कि मैं सब कुछ जानने लगा हूं, आई नो एवरीथिंग। वो घमंड आ गया। तो कई बार वो घमंड में ऐसा भी बोलने लगे कि जो गुरुजी कर सकते वो मैं भी कर सकता हूँ। अब इतने अच्छे कोर्सेस लेते थे, तो स्टूडेंट भी उनके रिस्पेक्ट करते थे, उनको एडोर करते थे। लेकिन जब इन्होंने घमंड में आके ये बोलना शुरू किया, जो गुरुजी कर सकते मैं भी कर सकता हूँ, मैंने भी वो पा लिया, जब ये घमंड लोग सेंस करने लगे, तो लोग उन उस टीचर से डिस्कनेक्ट होने लगे, और वो स्टूडेंट्स में मरमनिंग चालू हो गया कि यार ये घमंडी व्यक्ति है। और धीरे धीरे उस टीचर ने रिस्पेक्ट खो दिया अपने स्टूडेंट्स का।
तो जो प्रेम और रिस्पेक्ट मिल रहा था, सडनली धीरे धीरे सारे लोग डिस्कनेक्ट हो गए, तो एकदम डिप्रेस, हताश हो गया। तो जब गुरुजी इस कंट्री में दोबारा गए, बोले गुरुजी आप लोगों को कहिए ना मुझे आदर करे, लोग मुझे आदर नहीं कर रहे पहले जैसा, मेरे साथ कनेक्ट नहीं हो रहे। और गुरुजी के पास भी ये सारी बातें पहुंच चुकी थी। तो गुरुदेव ने कहा कि मैं किसी को ये नहीं बोल सकता कि वो लोग आपको आदर करें। आपको आदर कमाना होगा अपने कर्मों से। With self effort, you have to earn that respect back. यानी कई बार किसी फील्ड में आप बहुत प्रोग्रेस कर लेते हो, लोग आपको एडोर करते हैं, आपको प्रेम करते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं ना, तो उसको भी डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी चाहिए, वरना घमंड का रंग चढ़ जाता है। तो ये पात्रता बढ़ाना, वो सब हम डाइजेस्ट कर सके, वो पात्रता बढ़ाना, इसी के लिए साधना है, ध्यान है। क्योंकि ज्ञान और साधना हमारे मन को इतना एक्सपांड कर देते हैं और हमारी कैपेसिटी को इतना बढ़ा देते हैं कि सब चीजें उसमें समा जाती है। ना प्रशंसा मिलते ही चने के झाड़ पे चढ़ जाते हो, नहीं आलोचना मिलते ही आप स्कैटर्ड हो जाते हो। आप समता बनाने की कला सीख जाते हो, और ये बहुत जरूरी है। तो कई लोग ये गुरुजी इस संदर्भ में कह रहे थे कि आप थोड़ा बहुत कुछ जानने लगते हो ना, एक घमंड आने लगता, आई नो एवरीथिंग। तो आप जब ये स्टेटमेंट देते हो, एक्चुअल में यू डोंट नो एनीथिंग। और जो ये कहता है कि मैं सच में नहीं जानता हूं, जैसे मैंने बताया अंदरूनी स्तर पे वो कुछ तो जानता ही है, उसने कभी ना कभी वो अनुभूति कर की हुई है। लेकिन जब वो व्यक्ति जो ग्लिम्स मिली हुई है, फिर भी ये कहता आई डोंट नो दैट तत्वा, तो वो ब्यूटीफुल आई डोंट नो है, अगली आई डोंट नो नहीं। कैसे समझाऊं मैं? वो ब्यूटीफुल आई डोंट नो है। और ये ब्यूटीफुल आई डोंट नो एक बहुत सुंदर क्वालिटी है हमारी कॉन्शियसनेस की। क्योंकि वो जो ब्राह्मण जिसकी हम उपनिषद, ये पूरे कैन उपनिषद में चर्चा कर रहे हैं, वो तो हमारी ये काल के 3 परिमाण हैं, समय के 3 परिमाण हैं, भूत वर्तमान और भविष्य। उससे भी परे वो चौथा डायमेंशन है जिसमें 3 काल चलते हैं। वो समय का भी समय है, समय का भी समय है, मन का भी मन है, प्राण का भी प्राण है, चेतना की भी चेतना है, वही ब्रह्मन है। कई बार इतनी गहरी बातें सुनकर मन भी ब्लैंक हो जाता है फिर। इट्स ब्यूटीफुल। ये भी एक बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिया गुरुजी ने। तो जैसे मैं बता रहा था, ये जो शांति मंत्र है कि पात्रता की मैं बात कर रहा था कि हमारी पात्रता को हम बढ़ाएं, जिससे हम एप्रिशिएशन जो मिल रहा है लाइफ में, किसी पोजीशन या टैलेंट की वजह से रिस्पेक्ट मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है, तो उसको हम पचा सके। इसलिए शांति मंत्र में ये कहते कि चलो हम साथ में अपनी क्षमताओं का विकास करें। यानी क्षमता यानी यहाँ पर संदर्भ है हमारी पात्रता का विकास करें। जब पात्र का डायमीटर बड़ा होता है ना, तो इजीली ग्रेस का अनुभव हम करने लगते हैं। इसलिए कह रहे हैं। तो गुरुजी ये कह रहे थे हमारी क्षमता का विकास हो। अगर तुम बहुत सारी मिठाई खाने की इच्छा रखते हो और तुम्हें डायबिटीज हो, तो तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। तुम्हारे अंदर उसको पचाने की क्षमता होनी चाहिए, तभी तुम ज्यादा मिठाई खा सकते हो। अगर तुम सम्मान की मांग करते हो, तो उसको ग्रहण कर पाने की क्षमता भी तुम्हारे भीतर होनी चाहिए। तो
हमारी इस विश्व को अनुभव करने की और ग्रहण करने की क्षमता सीमित है, लेकिन इच्छाओं की दौड़ असीमित है। इसी कारण असंतुलन की स्थिति बनती। इंद्रियों की एक सीमा है, लेकिन मन की लालसा या इच्छाएं असीमित है, और ये दोनों के बीच का इम्बैलेंस ही हमें तनाव से भर देता है, वो ब्रह्मन से दूर ले जाता है। तो गुरुजी आज कह रहे थे, जो सेंस ऑब्जेक्ट में हम खो जाते हैं, तो पहला है सेंस की ओर आना, और फिर सेंस से दूसरा चरण है अपनी बुद्धि की ओर जाना, जो उस सेंस ऑब्जेक्ट का मन के द्वारा अनुभव कर रहा है। जब जब हमें जीवन में ऐसा लगे कि मैं ये सब जानता हूं, तो आप समझना अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। तो गुरु जी ने आज एक सुंदर जो एग्जाम्पल दिया, जल में रहने वाली एक मछली यह नहीं कह सकती है कि वो जल को नहीं जानती है। वह जल के बिना जीवित ही नहीं रह सकती है। एक मछली यह कैसे कह सकती है? यह हो सकता है कि उसे पता ही न चला हो, या उसने कभी जल को महसूस ही न किया हो। जैसे हम सब वायु में दिन रात हवा में रहकर ही सांस लेते हैं, परंतु श्वास का कभी अनुभव ही नहीं होता है। जब हमारा ध्यान जाता है तभी पता चलता है सांसें चल रही है, राइट? हाँ? हम हवा की वजह से जिंदा हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं सांसों के द्वारा, इसी से इस शरीर का अस्तित्व है। हम 24/7 अवेयर नहीं होते हैं, लेकिन एक सेंस, एक लेवल पर हमें पता है कि इस ऑक्सीजन की वजह से ही हमारा अस्तित्व है। तो मछली ने भले ये नहीं जाना हो कि जल की वजह से ही जीवन है, लेकिन फिर भी मछली ये नहीं कह सकती कि मैं जल को नहीं जानती हूँ। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट है, इस पर चिंतन करना। इस तरह हमें लगता है कि हमें नहीं पता, परंतु हमारा सचेतन मन उसे जानता है। सबकॉन्शियस या सुपर कॉन्शियस माइंड उस ब्रह्मन को जानता है, क्योंकि कई बार हम अनुभूति करते रहते हैं। वैसे तो सभी को अंदर से आवाज सुनाई देती होगी, लेकिन कई बार हम सजग नहीं होते हैं, इसलिए हम उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। गुरु जी ने एक एग्जाम्पल दिया कि सपोज आप 50 लोग एक कमरे में सोए हुए हो, गहरी नींद में हो, और कोई आपके नाम से आवाज लगाता है कि भाई दिलर सिंह जी, रजनी जी, तो बाकी 49 लोग सोते रहेंगे, वो रजनी जी ही आंख, हाँ व्हाट, हु, कौन है भाई, कर दोगे नहीं करते? यानी आप विश्राम में भी होते हो तो आपका एक पार्ट वो जानता है कि मेरा नाम पुकारा गया है। बाकी गुण 50 लोगों को सेम मैग्नीट्यूड में वो आवाज सुनाई दी, फिर भी वो लोग सोते रहे, लेकिन आपका नाम बोला गया, वो आपको पता चला। इसी तरह हमारी अनंत इनफाइनाइट जो कॉन्शियसनेस है, उसमें एक पार्ट ऐसा है जो जानता है कि मैं ही ब्रह्मन हूं। तो ऐसा कभी मत सोचो कि यू डोंट नो, यू नो। और जब भी ऐसा लगता है यू नो, तो ऐसा समझना यू डोंट नो। यहाँ पर ब्लैक और व्हाइट सब कुछ इकट्ठा है, गुरुदेव कहते हैं। तो गुरुजी ने बोला, मुझे एक शब्द बहुत अच्छा लगता है, सद्यो जाता। यानी हर क्षण जो नई क्षण बनाने की क्षमता रखता हो, और हर क्षण में से कुछ ज्ञान अर्जित करने वाला हो, उसको सद्यो जाता कहते हैं। इससे बड़ी डेफिनेशन नहीं हो सकती। क्या बोला मैं? हर क्षण को जो नया बना सकता है, और हर क्षण में से कुछ ज्ञान अर्जित करने वाला है, वो सद्यो जाता है। ये इस संदर्भ में कह रहे थे
कि इस पृथ्वी में हर क्षण कुछ भी घट सकता है। वो एक फिक्स पैटर्न में ये जो सृष्टि अगाध है वो नहीं चलती है। ये हमारे लॉजिक से परे है, ये 3 काल से भी परे जो चौथा डायमेंशन है, जहां कोई गणित सिंपल मैथमेटिक फेल हो जाता है। तो गुरुदेव ने अंत में ये कनेक्ट किया कि इसलिए आप देखो आजकल हमारे साइंटिस्ट रिसेंट टाइम में ब्लैक होल थियरी की बात करते हैं, है ना? जो कभी पहले नहीं की गई स्ट्रिंग थ्योरी की बात करते हैं, क्योंकि ये 3 काल के परे एक ऐसा चौथा डायमेंशन हो सकता, अभी भी वो लोग डिस्कवरी कर ही रहे हैं। अभी तक वो लोग चौथे आयाम को समझ नहीं पाए हैं। इसलिए वो कहते हैं कि अष्टवक्र गीता में सुना ना आपने कि हर ये दिस होल क्रिएशन इज अ वाइब्रेशन ओनली। कुछ ठोस है ही नहीं, यहाँ तरंग ही तरंग है। अभी भी वो लोग डिस्कवरी कर रहे हैं। जब तुम गुरु के सानिध्य में बैठते हो, सुनते हो, सीखते हो, तो तुम्हें कुछ गहरा या गूढ़ समझ में आता है। क्यों? क्योंकि वह हमारे कुछ ऐसे आंतरिक पहलुओं को छूते हैं जो नॉन चेंजिंग है, अमर है, अनटच्ड है, इमॉर्टल है। कुछ चीजें शब्दों से नहीं समझाई जा सकती, लेकिन एक गुरु जब ये बातें करते हैं इस तरह की, तो उनकी प्रेजेंस में कुछ अनुभूतियां होने लगती है, ये कह रहे हैं। अपने प्रयास से शक्ति मिलती है और गुरु की सहायता से ज्ञान मिलता है। रिपीट करना ये, अपने प्रयास से शक्ति यानी एक्सपांशन का अनुभव होता है। आप कुछ जिम्मेदारी लेके कुछ पुरुषार्थ करते हो, तो यू फील गुड अबाउट योर ओन सेल्फ। और गुरु की सहायता से ज्ञान मिलता है और वह तुम्हारे अंदर छुपे हुए बीज की एक झलक देता है जो अति आवश्यक है, और फिर तुम अपने प्रयास से शक्तिशाली बन जाते हो। यानी गुरु आपको अपनी प्रेजेंस से ग्लिम्स देता है कि वो ब्रह्मन तेरी चेतना में है। वो छिपे हुए बीज को अंगित करते हैं गुरुदेव, लेकिन फिर तुम अपने सेल्फ एफर्ट और जो ज्ञान मिला है, ये दोनों को साथ लेके अपनी पात्रता बढ़ा के कृपा का अनुभव करके उस ब्रह्मन का अनुभव कर सकते हैं। अपने प्रयास से तुम शक्तिशाली बनते हो और ज्ञान से अमरत्व की प्राप्ति होती है। गुरु कृपा और तुम्हारा सेल्फ एफर्ट तुम्हारे भीतर ज्ञान लाता है और ज्ञान से अमरत्व की प्राप्ति होती है। तुम यह नहीं कह सकते हो गुरु जी आप ही सब करते हैं, मैं ध्यान नहीं करता, सुदर्शन क्रिया नहीं करता, आप ही मेरे लिए सब करते हैं, मुझे तो आशीर्वाद दो, मैं सुदर्शन क्रिया नहीं करूंगा, वो आप करो, ध्यान मेरे पास टाइम नहीं, गुरु जी आशीर्वाद दे दो ना। तो गुरु जी कहते हैं ऐसे सब कुछ नहीं घटता। सेल्फ एफर्ट, नॉलेज और गुरु कृपा, ये तीनों का संयोग आपको उस ब्रह्मन का अनुभव करा सकता है। या अमरत्व जो हमारा स्रोत है उसके साथ एस्टैब्लिश या मर्ज करने का संयोग प्रदान कर सकता है। बस कृतज्ञ हो जाओ जीवन में। यदि जीवन में लोगों की गलतियां हम देखते रहेंगे, शिकायतें हैं, तो फिर हम कृतज्ञ कैसे हो सकते हैं, धन्य भागी कैसे हो सकते हैं? फिर कितना भी आशीर्वाद मिलेगा ना, क्योंकि शिकायतों से, दोष देखने से हमारी जो पात्रता है वो सीमित हो जाती है, कुंठितता आती है। तो बारिश उस पात्र में कैसे भर पाएगी? बारिश रूपी कृपा का अनुभव करना हो तो पात्र का डायमीटर बड़ा चाहिए, और वो कृतज्ञता से पात्र का डायमीटर बढ़ता है। फिर कृपा, सेल्फ एफर्ट और ज्ञान से अनुभव हो जाता है। वरना
जीवन में शिकायतें हैं, दोष देखने की आदत है, तो ये ऐसा हो गया जैसे छलनी वाला पात्र लेके आप गुरु के पास जाते हो, कितना भी आशीर्वाद रूपी पानी डालेंगे उस पात्र में, वो छलनी से नीचे ही निकलता जाएगा। लेकिन कृतज्ञता होती है तो फिर वो कृपा या आशीर्वाद अनुभव में भी आने लगता है। तो स्व प्रयास से तुम्हें शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और ज्ञान से आप अमरत्व की प्राप्ति कर सकते हो आशीर्वाद से। यही आज का क्रक्स था। आर यू ऑल एंजॉइंग? पराग जी आप कैसे हैं? पराग शाह करके बैठे हैं। जब मैंने मेरी जर्नी शुरू की 96 जनवरी में मैंने कोर्स किया था, तो जो टीचर आते थे उन्होंने 6-8 महीने में जिम्मेवारी सौंपी। उस जमाने में सुदर्शन क्रिया की फॉलोअप की कैसेट आती थी ऑडियो, तो कुछ जो कमिटेड वॉलंटियर्स होते थे उनको गुरु कृपा से वो मिलती थी कि आप जितने भी सेंटर्स है वहां पर आप ये क्रिया कराने जाओ। तो ये पराग जी बैठे, तो मैं संडे यहाँ से स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस में सुबह 4:30-5 बजे निकलता था और वहां जाता था। बहुत सालों बाद आज पराग जी मैं आपको देख रहा हूँ स्क्रीन पर, बहुत अच्छा लगा। सो नाइस, सो नाइस। एक छोटा सा भजन गा के समाप्ति करते हैं। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी तेरे कोटि प्रणाम। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी तेरे कोटि प्रणाम। प्राणनाथ तुम्हीं प्रियतम तुम्हीं, प्राणनाथ तुम्हीं प्रियतम तुम्हीं, तेरे चरणों में स्वामी तेरे कोटि प्रणाम। तुम्हीं प्रेरणा तुम्हीं साधना, तुम्हीं प्रेरणा तुम्हीं साधना, तुम्हीं आराधना मेरे भोले शिवा। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तुम्हीं शक्ति हो तुम्हीं भक्ति हो, तुम्हीं शक्ति हो तुम्हीं भक्ति हो, तुम्हीं मुक्ति हो मेरे शांति शिवा। तुम्हीं मुक्ति हो मेरे शांति शिवा। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी कोटि प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम मेरे कोटि